हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 20.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए रेक्टेंगुलर ग्रेजी लॉन, एक आयतकार ग्रेजी यानी घास का लॉन है जिसकी मेजरिंग 40 मीटर बाय 25 मीटर, जिसमें लेंथ है 40 मीटर और ब्रेथ है 25 मीटर है। इज़ टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय ए पाथ, इसके चारों तरफ एक पाथ है यानी एक रास्ता बना रखा है। विच इज़ 2 मीटर वाइड, जो कि 2 मीटर चौड़ा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेविंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹8.25 पर स्क्वायर मीटर। तो बताना है कि इस रास्ते को लेवल करने के लिए कितना रुपये लगेगा, जिसमें पर स्क्वायर मीटर यानी एक स्क्वायर मीटर का 8.25 है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लेंथ। इसकी लेंथ लिखेंगे, गिवन लेंथ दे रखी है इसमें 40 मीटर एंड ब्रेथ इज 25 मीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हमने एरिया निकालना है इसका, कि एरिया कितना हो गया इसका। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 40 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर, तो इसका आया 1000 मीटर की स्क्वायर। यूनिट साथ के साथ लिखना है याद करके। अब ये नेक्स्ट में है लेंथ है बी 40, यानी ये 40 मीटर है। अब इसने कहा है कि 2 मीटर, 2 मीटर इस तरफ हो गया, 2 मीटर इस तरफ हो गया, यानी 2 मीटर हमने जोड़ लेना है। ये हो गया 44 मीटर। 2 इस तरफ 2 इस तरफ, यानी 42 और 43 44 हो गया। अब इसी प्रकार हमने BC का ब्रेथ करना है। ये थी 25, इसी प्रकार इसमें 2 मीटर जोड़ दिया, इसमें 2 मीटर जोड़ दिया। तो 29 मीटर आ गया, 29 मीटर आ गया। तो इसी प्रकार हमने एरिया निकालना है इसका भी। इसी प्रकार हमने इसका भी एरिया निकालना है। तो 45 मल्टीप्लाई 29 मीटर, तो 44 और मल्टीप्लाई 29 को हम करेंगे 1276 मीटर की स्क्वायर आ गया। अब हमने देखना है कि एरिया ऑफ पाथ, अब देखना है कि रास्ते का कितना क्षेत्रफल है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमने इसमें से इसको हमने लेस करना है। पहले वाले में सेकंड वाला जो एरिया निकल के आया, इसमें से हमने इसको लेस करना है। सेकंड एंड माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट, तो माइनस 1000 मीटर की स्क्वायर। तो इसको हमने लेस करके देखा तो आया हमारा 276 मीटर की स्क्वायर। अब ये 276 बचा हुआ आया कि हमें पता चल गया कि रास्ते का जो एरिया यानी रास्ते का जो क्षेत्रफल था वो 276 निकल के आया, 276 निकल के आया। अब हमने देखना है कि अब इसने कहा कि 8.25 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगता है रेट। तो हमने रेट ऑफ लेवलिंग पाथ तो अब ये जो निकल के एरिया आया इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 8.25 से, 2277 रुपीज़। तो ये आप करके देख लेना है, इसको मैंने पहले कर लिया, आप करके देख लेना इसमें। तो दोबारा मैं बता देती हूँ। अब ये लेंथ और ब्रेथ हमें पता है कि 40 मीटर की और 25 मीटर की है। अब इसने कहा कि 2 मीटर की चारों तरफ सड़क है, यानी 2 मीटर की इस तरफ है, 2 मीटर की इस तरफ, 2 मीटर की इस तरफ है। तो हमने पहले लेंथ देखनी है कि 40 मीटर की लेंथ आई है, यानी लंबाई है इसकी 40 मीटर। अब इसमें 2 मीटर इस तरफ जोड़ दिया, 2 मीटर इस तरफ जोड़ दिया, तो आया 44 आया है।
44 आ गया हमारा, कि पाथ हमारा 44 हो गया। इसी प्रकार 25 था तो 2 मीटर इस तरह जोड़ दिया, 2 मीटर इस तरह जोड़ दिया, जो कि चौड़ाई थी इसकी सड़क की, लॉन उसकी लॉन की, सॉरी। तो इस प्रकार हमारा है 29 मीटर। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया एरिया, लेंथ और ब्रेथ को, जो नई निकल के आई हमारी। तो ये नई निकल के आई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1276 मीटर आया। तो अब हमने एक्चुअल में देखना है कि एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें से सेकंड में से हमने फर्स्ट लेस कर लिया, तो इसको निकल के आया 276 मीटर। अभी रेट ऑफ लेवलिंग पाथ है 8.25 पर स्क्वायर मीटर, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर वाइड पाथ, यानी 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, इज बिल्ट इन साइड ए स्क्वायर पार्क, जो एक स्क्वायर पार्क है उसके चारों तरफ 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है, जो कि 30 मीटर लॉन्ग है। इट साइड, जो कि भुजा के बराबर है, इट साइड जो इसकी भुजा की, यानी 30 मीटर का एक वर्गाकार लॉन है, वर्गाकार पार्क है, यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, वर्गाकार। आगे नेक्स्ट में कहा द रिमेनिंग पाथ ऑफ द पार्क इज कवर्ड बाय द घास, जो बचा हुआ भाग है इसको घास से ढक दिया। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग बाय ग्रास इज 1176 रुपीज़, तो जो लागत लगती है कवरिंग करने की घास की, वो है 1176 रुपये। फाइंड द रेट पर स्क्वायर मीटर एट द विच ऑफ द पार्क इज कवर्ड बाय द ग्रास। तो यदि घास को ढकने की लागत 1176 रुपये है, तो प्रति वर्ग मीटर की दर से बताना है कि, ज्ञात करना है कि जिस पर पार्क घास से ढका हुआ है। अब ये 30 मीटर ये स्क्वायर पार्क है, यानी 30 मीटर वर्गाकार पार्क है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। अब इसने कहा है कि 1-1 मीटर चौड़ा, इसके चारों तरफ 1-1 मीटर चौड़ा है, 1-1 मीटर चौड़ा है, यानी पाथ साथ में रास्ता दे रखा है कि 1 मीटर चौड़ा पाथ है, यानी 1-1 मीटर चौड़ा पाथ है। तो हमने करना है 1-1 मीटर, इसने 1 मीटर यहाँ से लेस करना है, यानी 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 28 करना है, रिमेनिंग पाथ आ जाएगा। तो दिखाना है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। अब इसमें गिवन दे रखा है स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर में है, तो गिवन दैट साइड ऑफ स्क्वायर, गार्डन है वो 30 मीटर का है। अब इसका हमने एरिया निकालना है, यानी 30 मीटर चारों तरफ से लंबा चौड़ा है, तो सबसे पहले हमने एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया होता है, फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। तो 30 मीटर मल्टीप्लाई 30 मीटर, तो 900 मीटर की स्क्वायर। अभी 900 मीटर की स्क्वायर आ गया, ये एरिया सारा निकल के आ गया। अभी है नेक्स्ट में हमने करना है फ्रॉम दी फिगर observed that the side of the square garden when the path is not included. ये आगे इज 28 मीटर। तो इसने कहा है कि जो
फ्रॉम द फिगर, जो फिगर दे रखा है, कैन बी ऑब्जर्व दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन व्हेन द पाथ इज नॉट इंक्लूडेड इज 28 मीटर। जो कि रास्ता है वो इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है, तो यानी 28 मीटर आ गया बच के। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन area of the square garden not included the path, तो ये आ गया 28 मीटर की स्क्वायर। तो 28 मीटर की स्क्वायर आ गई, यानी साइड इंटू साइड होता है, तो 28 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके आया 784 मीटर की स्क्वायर। 784 मीटर की स्क्वायर। पहले हमने 30 मीटर का निकालना है, ये बचे हुए का निकालना है कि एक एक मीटर का जो रास्ता है वो एक एक मीटर का कट के तो आया, इसको 28 आया, 28 को हमने 2 बार कर लिया साइड इंटू साइड, 784 मीटर। तो अब लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ दी कवरिंग द पार्क with the park with the grass। area of the park covering with the grass, माइनस रेट आएगा, रेट पर स्क्वायर मीटर। अभी टोटल कॉस्ट, जो कवरिंग करने का जो टोटल कॉस्ट दिया था 1176 रुपीज़ दिया था, और ये बचे हुए का निकल के आया 784 रुपये, और इसको हमने एक्स मान लिया। तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आई वो आई हमारी 50 पर मीटर, यानी 1.5 रुपये पर मीटर के हिसाब से आई। तो इसने कहा पूछा था कि फाइंड द रेट पर स्क्वायर मीटर, तो पर स्क्वायर मीटर पूछी थी कि कितना पर स्क्वायर मीटर, यानी कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना रुपये लगेगा, तो 1 रुपये 50 पैसा पर मीटर के स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगेगा, जो कि घास को कवर करना है। अब इसने टोटल कॉस्ट तो दे रखी थी कि 1176 रुपये। अब इसने कहा है कि पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताना था, तो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1.5 रुपये निकल के आ गया। अभी इसमें 30 मीटर वर्गाकार स्क्वायर था, पार्क था, और इसमें 1 मीटर का, उसके किनारे पर 1 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया था, तो 1 मीटर का हमने लेस कर दिया, तो 28 मीटर आया निकल के। तो 28 मीटर का हमने एरिया निकाला, तो एरिया निकल के आया। फिर इसमें से इसको हमने एक्स की वैल्यू मान ली, और ये निकल के आया 1.50 पर स्क्वायर मीटर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड इज ऑफ साइड्स 90 मीटर × 60 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी एक आयतकार मैदान है। तो आयतकार मैदान है एक, जो कि 90 मीटर और 60 मीटर लंबा चौड़ा है। 2 रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, इसमें 2 रोड बनाई गई है, यानी 2 सड़क बनाई गई है, विच आर पैरेलल टू द साइड, जो कि भुजा के बराबर है, एंड कट इन ईच अदर 8 राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। और मैदान का केंद्र से होकर एक दूसरे को समकोण काटती हुई है, और यदि विड्थ ऑफ द रोड इज 3 मीटर, जो कि जो सड़क है वो 3 मीटर चौड़ी है। फाइंड टोटल एरिया कवर्ड बाय द 2 रोड्स। तो दोनों सड़कों का जो कवर कराया गया है वो एरिया वो बताना है।
तो रेक्टेंगुलर फील्ड है एक 90 मीटर का और 90 मीटर और 60 मीटर का। एंड 60 मीटर, इसमें से 2 सड़क बनाई गई है। और साथ में साथ कहा है कि कट ईच अदर एट राइट एंगल, जो कि एक राइट एंगल से बनती हुई है। और इसका जो रास्ता है वो 3-3 मीटर चौड़ा है, यानी जो एक सड़क की चौड़ाई है वो 3 मीटर है और इसकी भी 3 मीटर है। 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है चौड़ी, यानी जो दो सड़क हैं वो 3-3 मीटर चौड़ी हैं। तो लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड की वो है 90 मीटर एंड ब्रेथ इज 60 मीटर। अब इसका हमने एरिया निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 90 मीटर मल्टीप्लाई 60 मीटर, मीटर की स्क्वायर आ गया। 5400 मीटर की स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ। अब इसका नाम भी रख देते हैं हम, PS ABC और ये D, ये QR है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रोड PQRS 90 मीटर 3 मीटर। वन 180 मीटर की स्क्वायर। क्लियरली एरिया ऑफ KLMN is common to the two roads। अब इसका हमने एरिया ऑफ KLMN 3 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, यानी एक सड़क 3-3 मीटर की चौड़ी है, तो 9 मीटर की स्क्वायर आ गया। हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ PQRS एरिया ऑफ BCD माइनस एरिया ऑफ KLMN 270 प्लस 180 मीटर माइनस 9 मीटर की स्क्वायर। 270 और 180 को हमने जोड़ देना है, तो जोड़ क्या है हमारा,
-9 मीटर स्क्वायर, 441 मीटर की स्क्वायर। तो अब इसमें पूछा था कि फाइंड द टोटल एरिया कवर्ड बाय द 2 रोड्स। तो इसने कहा है कि 2 रोड को घेरने में जो एरिया क्षेत्रफल लगता है वो बताना है कि कितना एरिया घेरा है 2 सड़कों ने। तो 441 मीटर का स्क्वायर एरिया घेरा है इसने। लेंथ और ब्रेथ हमें पता है, इसका हमने सबसे पहले एरिया निकालना है। ये था तो आपको समझ में आ गया, 5400 मीटर की स्क्वायर आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ को करके। अब इसने कहा है कि 3-3 मीटर की, इफ द विथ ऑफ द रोड इज़ 3 मीटर, जो कि एक रोड की चौड़ाई है वो 3-3 मीटर की है। तो इसको 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 मीटर की स्क्वायर आ गया। अब हमें पता चल गया है कि एरिया ऑफ KLMN इज़ कॉमन टू दी 2 रोड्स आर, ये 2 रोड्स कॉमन निकल के आई हैं, 2 सड़कें KLMN। तो 3 × 3 यानी 2 रोड निकल के ये 3 मीटर की, ये 3 मीटर की हैं, तो यानी 9 मीटर की स्क्वायर आ गया। तो अब इन दोनों का हमने जोड़ करना है, फिर इसमें से इसको हमने लेस करना है जो सड़कों की चौड़ाई है। तो इन दोनों का एरिया हमने कर लिया, जोड़ कर लिया, फिर इसमें से हमने जो सड़क की चौड़ाई थी इसमें से इसको हमने लेस कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन, एक जो शीट ऑफ टीन, जो एक टीन है, टीन की जो एक शीट है वो रेक्टेंगुलर आयतकार है जिसकी साइज 100 मीटर है बाय 80 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर है, सौ मीटर और 80 है। अभी नेक्स्ट में कहा है कि यार कट 4 स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसने कहा है कि 4 स्क्वायर यानी प्रत्येक कोना से 10-10 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटा, यानी वर्गाकार के रूप में काटा, चारों तरफ से काट दिया, 10 सेंटीमीटर की वर्गाकार। ये एक टीन है, इसके चारों कोना काट दिया, 1 2 3 4। अब ये चारों कोना काट दिया तो हम लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन वो है 100 सेंटीमीटर and breadth is 80 सेंटीमीटर। तो इसका हमने एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर टीन का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 100 × 80 तो 8000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। यहाँ यूनिट लगा देना है सेंटीमीटर। साइड ऑफ कॉर्नर शीट, ये 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड जो चारों तरफ की साइड है उसमें एक टीन है, टीन की चारों तरफ से की साइड 10-10 मीटर काट ली, 10-10 सेंटीमीटर काट ली, तो 10 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार इसका एरिया निकल के आएगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर शीट। तो इसका हमने पता है फॉर्मूला होता है स्क्वायर एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, तो 10 × 10 तो 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ 4 स्क्वायर। अभी तो एक एरिया निकल के आया स्क्वायर का, तो अब हमने 4 निकालना है, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो 100 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 400 सेंटीमीटर की स्क्वायर।
अब लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, रिमेनिंग बची हुई सीट का एरिया निकालना है कि इसका कितना क्षेत्रफल है, बची हुई सीट का कितना क्षेत्रफल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सीट, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सीट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, एरिया इसका निकल के आया था 8000 और माइनस इसका नया निकल गया था 400 सेंटीमीटर। तो इसमें से इसको हमने लेस करा तो 7600 सेंटीमीटर की स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ हमें पता है, सबसे पहले हमने एरिया निकालना है, एरिया निकाल लिया। अब इसने कहा कि 10-10 मीटर की इसने साइड काटी 10-10 मीटर की। तो पहले हमने एक्चुअल में पता करनी है कि एक साइड का एरिया कितना है। तो एक साइड का एरिया निकल गया है 100 सेंटीमीटर, तो 4 साइडों का आया 400 सेंटीमीटर। तो 8000 में से 400 हमने लेस कर लिया, तो बाकी बची हुई सीट का हमें क्षेत्रफल पता चल गया कि बाकी जो बच गई है टीन की सीट, उसका बीच का वाला क्षेत्रफल कितना है, वो है 7600 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में है ए पेंटिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। एक पेंटिंग है जो 8 सेंटीमीटर चौड़ी और लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। 8 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस पेंटेड ऑन ए कपबोर्ड, इसको इस पर चित्रित किया गया सच दैट देयर इज मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो कार्डबोर्ड पर इस प्रकार चित्रित किया गया है कि इसके प्रत्येक किनारे पर 1.5 सेंटीमीटर का अंतर है अलॉन्ग ईच ऑफ इट साइड्स। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। तो टोटल एरिया बताना है मार्जिन का। तो हम लिखेंगे पेंटिंग की जो लेंथ है गिवन, लेंथ ऑफ पेंटिंग 8 सेंटीमीटर एंड वाइड इन ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका हमने एरिया निकालना है, पेंटिंग का एरिया कितना है, एरिया ऑफ पेंटिंग लेंथ इंटू ब्रेथ 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, 8 5 जा 40। अब ये 40 सेंटीमीटर का पेंटिंग का एरिया आ गया। अब लिखेंगे न्यू लेंथ ऑफ द पेंटिंग विदाउट मार्जिन। अभी जैसे कि पेंटिंग है इसमें 1.5 मीटर का 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है। डेढ़ सेंटीमीटर का मार्जिन है। तो 8 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो हम लिखेंगे 8 में से हमने ये 1.5 इस तरफ यानी 1.5 प्लस 1.5 हमने लेस करनी है। तो 5 सेंटीमीटर इस तरफ आ गई 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमने ब्रेथ की करनी है और द पेंटिंग विदाउट मार्जिन। तो ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमने इस तरफ 1.5 इस तरफ 1.5 यानी 1.5 और 1.5 हमने लेस करना है। तो 5 में से कर लिया लेस तो आया 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर आया। तो अब इन दोनों का भी हमने एरिया निकालना है कि कितना एरिया है।
एरिया पेंटिंग नोट इंक्लूड नहीं करा है मार्जिन को, इंक्लूडिंग विदाउट मार्जिन, इंक्लूडिंग द मार्जिन। तो ये 5 और ये 2, इसका भी हमने एरिया निकालना है। तो आया 5 टू जा 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब एक्चुअल में देखना है कि मार्जिन का एरिया कितना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द मार्जिन। एरिया ऑफ द कपबोर्ड including the margin minus area of the painting। यानी 30 सेंटीमीटर। तो मार्जिन का जो एरिया निकल के आया वो 30 सेंटीमीटर का आया। तो 40 सेंटीमीटर तो पेंटिंग का एरिया निकल के आया और फिर 10 सेंटीमीटर आया एरिया ऑफ दी कपबोर्ड इंक्लूडिंग दी मार्जिन। अब इसमें हमने पहले लेंथ और ब्रेथ में से 1.5 सेंटीमीटर हमने हटाना है। तो लेंथ और ब्रेथ का हमने पहले एरिया निकालना है, फिर इसमें से 1.5 सेंटीमीटर इस तरफ और इस तरफ हमने हटा दिया, यानी माइनस करना है। तो माइनस करके आया 5 सेंटीमीटर और ये आया 2 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का हमने निकाल दिया मल्टीप्लाई करके एरिया, तो 10 सेंटीमीटर का आया। तो एक्चुअल में पूछा कि मार्जिन का एरिया कितना है, तो इसमें से इसको हमने लेस कर लिया, तो 30 सेंटीमीटर का आया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।